बाइबल पाठ 49। वह जो यीशु नहीं कर सकते। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और स्पष्ट करने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो यह है कि मरकुस की पुस्तक में यीशु के चंगाई के कार्य के बारे में क्या कहा गया है। मरकुस हमें एक ऐसी बात बताता है जिसे यीशु नहीं कर सकते थे। यह हम मरकुस की सुसमाचार से कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। यीशु ने उसे, जिसको उन्होंने कोढ़ से चंगा किया था, तुरंत भेज दिया और कड़ी चेतावनी दी, देख, यह बात किसी से मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के लिए वही भेंट चढ़ा जो मूसा ने आज्ञा दी थी, ताकि यह उनके लिए गवाही हो। लेकिन वह बाहर जाकर यह बात खुलेआम प्रचार करने लगा। मरकुस 1:43 से लेकर 45। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वह किसी से ना कहे, परंतु उन्होंने जितना उन्हें मना किया उतना ही वे और अधिक प्रचार करने लगे। मरकुस 7:36। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि यीशु एक ऐसी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, और वह है मनुष्य। वह बीमारी, दुष्टात्मा और यहाँ तक कि प्रकृति को नियंत्रित कर सकते थे, पर मनुष्य केवल स्वेच्छा से ही नहीं, उनकी बात मानते थे। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को निर्णय लेने, सोचने और उसकी इच्छा से स्वतंत्र होकर कार्य करने की क्षमता दी है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को इस सीमा तक सीमित किया है कि वह जबरदस्ती मनुष्य की इच्छा पर नियंत्रित नहीं करते। एक दिन यह आत्म सीमा समाप्त होगी और तब परमेश्वर अपनी इच्छा पर उन पर लागू करेंगे जिन्होंने उन्हें और उनकी मार्गदर्शकता को अस्वीकार किया है। लेकिन फिलहाल हम सबके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, चाहे हम परमेश्वर की बात सुने या उसे अनदेखा करें। कुछ लोग तो केवल अनदेखा नहीं करते बल्कि जानबूझकर उसका विरोध भी करते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम मनुष्य हैं। बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर की रचना हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। और स्त्री की रचना के बारे में कहा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वो सो रहा था तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उस जगह मांस भर दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से स्त्री को बनाया जिसे उसने मनुष्य से निकाला था। उत्पत्ति 2:21-22। मुख्य बात यह है कि जब जीवित शाश्वत परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन का श्वास दिया तो उन्होंने अपनी शाश्वतता का एक अंश मनुष्य में स्थानांतरित किया। पहले व्यक्ति आदम और उसकी पत्नी हवा शाश्वत परमेश्वर द्वारा शाश्वत प्राणी बनाए गए थे। हमारे नश्वर शरीर एक दिन नष्ट हो जाएंगे, परंतु बाइबल के अनुसार हमारी आत्मा और आत्मिक अस्तित्व अनंत तक जीवित रहेगी। बाइबल यही सिखाती है। यह आप और हम पर निर्भर है कि हम इस पर विश्वास करें और या नहीं। सारांश: परमेश्वर ने जिस तरह से अपने और मनुष्य के बीच संबंध बनाया और जिस प्रकार से यह संसार संचालित होता है, उसमें एक उद्देश्य है। हमारे पास एक अद्वितीय शक्ति है। हम परमेश्वर को अस्वीकार कर सकते हैं, हम उनसे असहमति जता सकते हैं। सृष्टि की सभी वस्तुओं में केवल हम ही ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का विकल्प चुन सकते हैं। एक दिन, जैसा बाइबल कहती है, यह विशेष स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। केवल इसी जीवन में हम परमेश्वर को अपनी संपूर्ण हृदय, आत्मा, मन और शक्ति से प्रेम करने का चुनाव कर सकते हैं। इसी का नाम है भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण। लेकिन कई मनुष्य स्वार्थ में लिप्त होकर केवल अपने लिए जीते हैं, दूसरों का उपयोग करते हैं, पापपूर्ण तरीके से अपना सुख और प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यीशु हमें एक विरोधाभासी बात बताते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मत्ती 16:25। यीशु इस विचार को और स्पष्ट करते हैं, जो कोई अपने प्राण से प्रेम करता है वह उसे खोएगा, और जो कोई इस संसार में अपने प्राण से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। यूहन्ना 12:25।
हम लगभग 1 वर्ष के पॉडकास्ट के समीप पहुंच गए हैं, लेकिन हर पॉडकास्ट एक मानव निर्णय का अवसर है। बाइबल बाड़ द्वारा उद्धृत शास्त्र क्रांतिकारी बातें कहते हैं। ये विचार और सिद्धांत मनुष्यों के द्वारा नहीं गढ़े गए। हमारा निर्णय यह है कि हम उन्हें सुने, विश्वास करें और उनके अनुसार कार्य करें। पहला चरण, जो कुछ परमेश्वर ने बाइबल में अपने और हमारे विषय में प्रकट किया है उसे सुनना। दूसरा, यह विश्वास करना कि वह सब सत्य है। तीसरा, इस जानकारी के आधार पर कार्य करना, जैसे कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा को अपनाना। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। निष्कर्ष, यही है बाइबल बाड़ का तरीका। संक्षिप्त वाचन, स्पष्ट केंद्रित विचार, ना कोई भटकाव, ना कोई विषय से बाहर की बातें। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो biblebard.us@gmail.com पर भेजें। आपका संदेश सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।